उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका है। नतीजों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को प्रदेश की जनता ने लगातार दूसरी बार स्पष्ट बहुमत देकर सूबे की कमान सौंपी है। लेकिन अभी भी मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हालांकि नतीजों के बाद कई महीनों तक समाजवादी पार्टी और उसके कद्दावर नेता ऐसे निष्क्रिय हुए थे मानो गर्मी में ही हाइबरनेशन में चले गए हों। लेकिन हाल ही में बिहार में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद मानो सपाइयों के भी पर निकल आए हों, उन्हें भी बूस्टर डोज मिल गया हो। जिस पार्टी को जनता ने लगातार दूसरी बार रिजेक्ट कर दिया हो, उसके कार्यकर्ता अभी भी सत्ता में आने का सुनहरा सपना देख रहे हैं। हालांकि भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ हर पार्टी को, हर नेता को सत्ता हासिल करने का सपना देखना अलाउड है। लेकिन इस सपने को चुनावी और लोकतांत्रिक तरीके से ही देखना चाहिए। यही सबसे उचित होता है। ये नहीं होना चाहिए कि बिना चुनाव के या फिर सत्ताधारी दल के कार्यकाल के दौरान ही धन बल और बाहुबल के माध्यम से सत्ता परिवर्तन किया जाए और जनता के मैंडेट का उपहास उड़ाया जाए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित है समाजवादी पार्टी का कार्यालय। वहां पर एक विशाल पोस्टर लगा है और उस पर लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। और इस नारे के नीचे हाथ हिलाते हुए अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लगवाया है, क्योंकि नीचे उनका नाम भी लिखा है। आपको बता दें कि ये वही आईपी सिंह हैं जो कभी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता थे, लेकिन आज उसी सरकार को गिराने का फॉर्मूला पेश कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 10 मार्च को आए नतीजों में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली थी। वहीं उनके मुख्य विरोधी दल सपा गठबंधन को महज 125 सीटें ही मिली थी। हालांकि वो उनके पिछले प्रदर्शन से बेहतर था, लेकिन भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए नाकाफी था। विडंबना देखिए कि चुनावी परिणामों के बाद ककून में जा चुके अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी को दिए गए चुनावी झटके के बाद बाहर आ चुकी है, क्योंकि अब पड़ोसी राज्य में हुई हलचल को यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी सपा 2024 में अपने लिए एक प्रकार से बड़ी उम्मीद के तौर पर देख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में भाजपा के पास अपने दम पर वो मैजिकल नंबर नहीं था और वो नीतीश कुमार पर निर्भर थी। लेकिन इसके विपरीत यूपी में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाकर बैठी हुई है। ऐसे में अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा को दूसरे से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उस पर आश्रित नहीं होना चाहिए और चुनाव में जनता के बीच उतरकर उनके मुद्दों और मसलों को समझना चाहिए और उनकी आवाज बनना चाहिए, क्योंकि अंत में जनता ही जनार्दन होती है। वहीं प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि फिलहाल वो 2024 के चुनाव में गठबंधन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि वो सपा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। 2024 की तैयारी में है, लेकिन इतना है, देखिए जो भी गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी में कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और फिर बची है बातें, जब चुनाव नजदीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हूँ। बहरहाल 2024 के चुनावी समर से पहले हर सियासी दल अपने अपने तरीके से रणनीतियां बनाने और एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा तो वही जो जनता के मन को भाएगा।